सत्र जिसमें हम डिस्कस करते हैं लाइफ को। वी हैव विद अस लाइफ कोच रमा कुमारी शीतल जी, जो हमारे जीवन के विभिन्न विभिन्न पहलुओं को और समस्याओं को एक अलग दृष्टिकोण देकर सुलझाने का उनका प्रयास होता है। और खुशी की बात यह है कि पिछले जितने भी सेशंस हुए, उसमें आप सभी लोग, आप सभी मनस्वी और भी विभुजन जो भी यहाँ पधारे हैं, उन्होंने बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, अपनी समस्याएँ, अपनी उलझनें दीदी के सामने रखी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से दीदी ने उन्हें समझाया है और उसका समाधान किया है। शीतल दीदी का मैं एक संक्षिप्त में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी यहाँ पर, परिचय कराना चाहूँगी कि कौन हमारे साथ में है, जो हमारा हैंड होल्डिंग कर रहा है। शीतल दीदी एक सर्टिफाइड एनएलपी लाइफ कोच हैं, एफएन एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर ट्रेनर फ्रॉम यूएस, मेमोरी मास्टर हैं, सर्टिफाइड स्पिरिचुअल काउंसलर, माइंड ट्रेनर, एमएससी इन काउंसलिंग किया हुआ है, कैथारसिस एंड डिटॉक्स योर माइंड ट्रेनर है और स्पोर्ट्स कोच है। वह कपल काउंसलिंग, चिल्ड्रन पेरेंटिंग कोच हैं और एंग्जायटी, डिप्रेशन, एंगर, एडिक्शन, फियर, फोबिया, ऑटोइम्यून डिसीजेस, ओसीडी, एलर्जीज, डिसलेक्सिया, ये सारी चीज़ों के लिए वो काउंसलिंग करती हैं और गोल सेटिंग, बिज़नेस में भी लोगों की कैसे वो मदद कर सकती हैं, उनके बारे में भी उन्होंने बताया है। बहुत सारे उनके पास में टेक्निक्स और मेथड्स हैं, जिन्हें अप्लाई करके कोई भी अपने बिज़नेस को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाता है। सो बिज़नेस एनहांसमेंट, पीक परफॉर्मेंस, गोल सेटिंग और रिलेशनशिप इश्यूज़ भी जो है, उनको भी अ, दुरुस्त करने का जो है काउंसलिंग दीदी करती हैं। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए दीदी एक बहुत अच्छा समाधान प्रस्तुत करती है। तो ऐसी शख्सियत हमारे साथ है, हमारा अहोभाग्य वीएलएफ का कि दीदी आप यहाँ पधारी और पिछले जो भी सेशंस हुए, उसको काफ़ी लोगों ने सराहा है और आतुरता से हम इस सेशन का की राह देखते रहते हैं। आशा करती हूँ यहाँ पे जुड़ने वाले सभी लोग अपने प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं। अगली बार से हम लोग ऐसा किया करेंगे। इस बार प्रयास था, परंतु बहुत पहले मैंने अनाउंस नहीं किया था कि आप जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, आप जिन लोगों को इस सेशन में जोड़ना चाहते हैं, कृपया कहें कि वीएलएफ का जो नंबर है उस पर अपना व्यक्तिगत प्रश्न जो है, जो भी समस्या है उसे विस्तृत लिखकर भेजें या ऑडियो भेजें, वो भी चलेगा। तो वो सारे प्रश्न जो है सेशन से पहले ही शीतल दीदी तक पहुँचा दिए जाएँगे, ताकि हम समय का पूरा-पूरा सदुपयोग करें और क्योंकि रात का समय है, हम चाहते हैं कि बिल्कुल बराबर समय में पर्याप्त तरह से हम अपने समस्याओं का समाधान ले पाएँ, बिना किसी समय के व्यय के। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी शीतल दीदी को। थैंक यू सो मच रानी दीदी। थैंक यू आप सभी का। ओम शांति। ओम शांति। सेशन शुरू करने से पहले बस 2 मिनट मन को शांत करेंगे, 2 मिनट के लिए परमात्मा को याद करेंगे, शक्ति भरेंगे। ये जो भी सेशन में हम आज सीखे या जो भी हमें यहाँ पे आंसर मिल रहा है, वो एक्चुअली में हम अपने लाइफ में धारण कर सके। तो सभी थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करेंगे, रिलैक्स बैठेंगे, स्पाइन सीधा, चेहरा थोड़ा ऊपर की ओर, आंखें बंद और अपना पूरा फोकस खुद के ऊपर, खुद के मन को संकल्प दे, प्रश्न पूछे कि मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ, ये कौन सा टाइम चल रहा है, मेरा पर्पस क्या है यहाँ बैठने का। आंसर खुद ब खुद आएगा। मन को संकल्प दे कि हे मेरे मन, अभी 1 घंटे के लिए तू एकाग्रचित हो जा।
पूरा फोकस इस 1 घंटे के लिए स्वयं के ऊपर और इस सेशन के ऊपर। विजुलाइज करें अगर कोई भी हलचल शरीर में है तो वो शांत हो रहा है। मन के संकल्प धीरे हो रहे हैं, कम हो रहे हैं और एक खूबसूरत संकल्प के साथ कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा, शांति मेरा स्वधर्म है, शांति मेरे अंदर ही है और इस शांति की शक्ति के साथ आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। ओम शांति। हर बार की तरह सेशन की शुरुआत एक खूबसूरत कहानी के साथ। छोटी कहानी पर बहुत ही मन की आंखें खोलने वाली कहानी। बहुत साल पहले एक व्यक्ति हुआ करता था और वो व्यक्ति बहुत गुस्सा करता था, बहुत गुस्से वाला व्यक्ति था। उसे खुद नहीं पता था कि वो इतना गुस्सा क्यों कर रहा है और वो इस गुस्से से बाहर आना चाहता था, पर किसी भी हाल में वो इस गुस्से को नहीं छोड़ पा रहा था। तो कहीं से तो भी इसको खबर मिलती है कि अगर तुम तपस्या जाके करोगे तो तुम्हें इस गुस्से से निजात मिल जाएगा। अब वो व्यक्ति सारे घर बार छोड़ के, सारे काम धंधे छोड़ के वो चला जाता है गुफा में योग और तपस्या करने के लिए। और गुफा में रह के वो 30 साल तपस्या करता है, 30 years। और वहां पे उन्होंने बहुत शिष्य भी बना लिए थे, बहुत सारे फॉलोअर्स भी हो गए थे उनके। तो एक दिन एक फॉलोअर्स उनके पास एक कॉल आ रहा था मुझे। हाँ, तो वो फॉलोअर आके कहते हैं कि गुरुजी, पास के गांव में कुंभ का मेला लगा है, चलिए हम उस कुंभ के मेले में चलते हैं। तो वो जो साधु बन गए थे वो बोले ठीक है चलो, शिष्य के साथ वो जाते हैं कुंभ के मेले में। और जैसा कि सबको पता है कुंभ के मेले में बहुत भीड़ होती है। तो गुरुजी जब वो भीड़ में गए तो कोई धक्का मार रहा है, कोई का शरीर टच हो रहा है, कोई आगे से कोई पीछे से धक्का लगा रहा है। उनको बहुत गुस्सा आ रहा अंदर ही अंदर, लेकिन वो निकाल नहीं पा रहे थे। फिर अचानक किसी ने उनका पैर स्टैम्प किया बहुत जोर से। तो उनका जो दबा हुआ गुस्सा था वो अचानक से फूट गया और वो बहुत जोर से उस व्यक्ति को धक्का देके बोले चले जाओ यहाँ से, जो भी अनजान व्यक्ति जिसने पैर को स्टैम्प किया था। तो उनके शिष्य ने देखा उनका ये रौद्र रूप और उन्होंने कहा, गुरुजी आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप तो सन्यासी हो। तो गुरुजी को झट से याद आता है कि अरे हाँ, मैं तो 30 साल से तपस्या कर रहा हूँ, मुझे मेरे ये संस्कार वापस से कहाँ से निकल के आ गए ये अचानक से। कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी से हमने क्या सीखा, कोई बताएंगे? आई होप सबने कहानी सुनी होगी। इस कहानी से हमने क्या सीखा, कोई अनम्यूट करके बताएं। जब तक थोड़ा मनन चिंतन नहीं करेंगे तब तक हमें सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता है। बताएंगे कोई? आप लोग को चैट पर ही टेक्स्ट करना होगा या फिर हैंड रेज करिए, मैं अनम्यूट करती हूँ आपको। धीरज पांडे सर को आप अनम्यूट करिए दीदी। हाँ, किया है नमस्कार मैम। अभी। मैम मैं बहुत ज्यादा तो श्योर नहीं हूँ, बट हो सकता है कि शायद वो जो माहौल होता है, एनवायरनमेंट,
वो बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है। तो शायद ये एक कारण हो सकता है। ओके, ऑलराइट, ये एक पार्ट है, पर इससे भी जो गुह्य बात है, ये तो सटल, ये तो और बहुत भी हैंड रेज हैं दीदी, हाँ शीतल जी, दीदी, और भी हैंड रेज हैं, अगर वो लोग अच्छा, अपना आगे, मत। हाँ जी, नेक्स्ट, हाँ बोले। इंदिरा दीदी। हाँ, हाँ, जय श्री इंदिरा कृष्ण दीदी। दीदी। जय श्री कृष्णा। नहीं, वो 30 साल से वो संत महात्मा जो तपस्या कर रहे थे, फिर भी वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाए 30 वर्षों में भी। तो वो संस्कार उनके वापस वो एक एक्ट से जागृत हो गए भीड़ से। और वो जो गए थे वहां पे मेले में गए थे, और मेले में जो भीड़ देख करके उनके संस्कार वापस गुस्से के जागृत हो गए। ओके, वापस जागृत हो गए। ठीक है, ये उत्तर भी कहीं ना कहीं सही है। चलिए हम इस चीज का उत्तर संगीता देते दीदी। हैं ताकि, अच्छा संगीता कोई दीदी और भी बोलना चाहते हैं? हाँ दीदी जी। बोले। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, बोलिए। इंसान अपनी प्रवृत्ति कभी नहीं छोड़ सकते। प्रवृत्ति कभी नहीं छोड़ सकते। जी। ओके, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे मनन चिंतन हो गए आज के। और अब असली वजह जानने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसा क्यों नहीं कर सका। क्योंकि हम किसी भी चीज को जबरदस्ती या फोर्सफुली किसी भी चीज को छोड़ते हैं, उसका पॉजिटिविटी, उसका निगेटिविटी जाने बगैर, तो वो संस्कार कहीं ना कहीं सप्रेस्ड रहते हैं। और जब सिचुएशन ऐसी आती है जहां पे ये संस्कार बाहर निकल सकते हैं, वो तुरंत वो बाहर आ जाते हैं। जैसे कि उस व्यक्ति को गुस्सा आता था, उसने ये नहीं चाहा कि समझदारी से गुस्सा को छोड़े, कि गुस्सा करना हानिकारक है, शरीर के लिए हानि होता है, परिवार के लिए हानि होता है, काम के प्रति हानि होती है, हमारे खुद की मन की स्थिति खराब होती है। उसका अच्छाई या बुराई जाने बगैर उसने क्या किया, तपस्या में जा करके उसको सप्रेस करने की कोशिश की, उसको पूरी तरह जलाया नहीं। एक होता है ना, आप चीजों को ढक के रखते हो, और एक होता है आप जला देते हो उस चीज को। तो हमें कोई भी निगेटिव संस्कार को जलाना है, उसको किसी और चीज से ढकना नहीं है। क्योंकि अगर हम ढकते हैं तो जब सिचुएशन अनफेवरेबल होते हैं तो वो संस्कार बाहर निकल के आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत दौर चला है। लोग जोश में आकर के 16 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटे फास्टिंग कर लेते हैं, कोई कोई 3 घंटे, 3 दिन तक फास्टिंग करते हैं। लेकिन ये जो होती है कंटिन्यूटी में नहीं आती है, ये उनके हैबिट्स में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझा ही नहीं है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्या फायदे होते हैं। अगर हम फास्टिंग के फायदे जान लेंगे तो वो हमारे संस्कार में लाने में, हैबिट्स में लाने में बहुत इजी होता है हमारे। आप लोग हर कोई अपने जीवन में देखे कोई ऐसी चीज जिसको आपने छोड़ी हो, ऐसी कोई हैबिट जिसको आपने छोड़ी हो। जैसे कि समझ ले चाय पीना, बहुत लोग होंगे यहाँ पे। जैसे कि चलो फॉर एग्जांपल नॉनवेज छोड़ना, मैं एज अ पर्सन मैं बहुत बड़ी नॉन वेजिटेरियन थी सिंस 2009 तक, 2009 तक। मैं मतलब ऑलमोस्ट एवरी डे आई यूज्ड टू हैव नॉन वेज। बट बीके में आने के बाद, कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनने के बाद, उसका रीजन जानने के बाद, और उसे क्यों नहीं ग्रहण करना है वो ज्ञान लेने के बाद, उसे क्या क्या हानि होती है वो जानने के बाद, आप बिलीव नहीं करेंगे, एक दिन में मेरा नॉनवेज छूटा था। वो था 2009 एंडिंग या 2010 का स्टार्टिंग, वो दिन और आज का दिन, कि हमने उस चीज की तरफ देखा भी नहीं। तो जब तक किसी चीज की इन डेप्थ नॉलेज नहीं हो, कुछ भी संस्कार हो, चाहे वो सुबह उठने के संस्कार हो, चाहे वो गुस्सा छोड़ने के संस्कार हो, चाहे वो मीठा बोलने के संस्कार हो, चाहे वो किसी के प्रति शुभ भावना के संस्कार हो, कोई भी संस्कार, कोई भी हैबिट, चाहे वो एक्सरसाइज करने के संस्कार हो,
हम भी एक्सरसाइज क्यों नहीं स्टार्ट कर पाते हैं, और स्टार्ट करते भी हैं तो कुछ दिन तक चलता है, फिर बैक टू पवेलियन क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमने उस चीज की गहराई से अध्ययन नहीं की है कि अगर वो हैबिट हम लाएंगे तो उसके फायदे क्या है, और अगर वो हैबिट नहीं है तो उसके नुकसान क्या है। हमने आज तक पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट में उसको देखा ही नहीं है। और जब एक बार देख लेते हैं तो उस हैबिट को एक तो धारण करना बहुत इजी हो जाता है, और दूसरा क्या, उस हैबिट को स्टॉप करना भी डिफिकल्ट होता है। धारण करना इजी, स्टॉप करना डिफिकल्ट। यही तो चाहते हैं ना हम, कि हम कोई भी हैबिट बनाते हैं तो वो हमारा लाइफ का एक अंग बन जाए, लेकिन समहाउ वो अंग नहीं बन पाता है। तो उस अंग को बनाने के लिए अभी इसी कहानी से हम एक और आगे चीज जोड़ते हैं कि एक और ऐसे साधु थे, बहुत तपस्वी थे, बहुत ज्यादा तपस्वी थे। और वो तपस्वी उनका एक फिक्स रूटीन था कि जाते थे, नहाते थे, तपस्या में बैठते थे, आते थे, फल कंदमूल खाते थे। इसी प्रकार उसकी दिनचर्या चल रही होती थी। तो वहां पे एक और साधु की पुत्री जो थी, उनकी बेटी जो थी, वो बहुत प्रभावित हुई उनसे। उन्होंने बोला कि मैं इनकी सेवा करूंगी, और वो चुपके से उनकी सेवा करती थी, जैसे कि पानी रख देना मटके में, फल वगैरह तोड़ के ला के रख देना, इस तरह की सेवा वो चुपके से करती थी। वो उनको दिखाती नहीं थी कि मैं कर रही हूँ। एक बार हुआ, वो जो योगी थे वो तपस्या में बैठे थे, और उसी वक्त वो पुत्री आई, वो लड़की आई, और उसने बाजू में ग्लास में पानी रखा, और उसी वक्त वो योगी की आंख खुल गई, और उसने उसको देखा, और देखने के बाद तुरंत उन्होंने आंखें बंद कर ली। अब वो लड़की को बहुत बहुत आत्मग्लानि हुई कि उन्होंने मुझे देख लिया है, मैं उनकी सेवा कर रही हूँ, ये उनको पता चल गया है। तो वो वहां से छोड़ के वो चले गए, शी लेफ्ट दैट प्लेस। और इसके बाद वो जो योगी थे, उनकी बहुत तपस्या और गहरी होने लगी, और गहरी होने और लगी, और गहरी होने लगी। अब शास्त्रों में लिखा है ना, जब कोई योगी बहुत तपस्या करता है तो सबसे पहले किसका आसन डोलता है? इंद्र जी का आसन डोलता है। इंद्र जी के घर में हलचल होने लगती है। तो वैसी हो गया। अब इंद्र जी उनके पास आए, वो बोले कि तुमको क्या चाहिए बोलो, मैं सब कुछ देने के तैयार हूँ, पर तुम अपना ये तपस्या छोड़ दो। तो वो बोलते नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर इंद्र जी बोलते तुमको ये सिंहासन चाहिए, तुम ले लो। बोलते नहीं, मुझे वो भी कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं योगी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत प्रलोभन देते हैं, तो योगी, वो जो योगी है वो प्रलोभन में नहीं आते हैं। तो इंद्र जी बोलते नहीं, तुम्हें कुछ तो मांगना पड़ेगा, कुछ तो मांगो। तो वो बोलते हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि वो लड़की कहाँ है। इस कहानी का तर्क ये है, इस कहानी का मतलब ये है कि योगी होने के बावजूद वो जो फैंटेसीज थी उनकी, योगी क्या होते हैं, पवित्रता के मूर्त होते हैं ना, पर वो जो फैंटेसीज थे उनके, उनको देखने के बाद जो उनके अंदर ये अपवित्र ख्याल थे, इतने साल इतनी गहन तपस्या करने के बावजूद भी वो खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस अपने वो अपवित्र एटीट्यूड को उन्होंने सप्रेस किया था, उसे जलाया नहीं था। तो ये जो दो कहानियां हमने सुनाई हैं, ये आज हमने इसीलिए सुनाई है क्योंकि आज से इस सभा में जितने भी 40 व्यक्ति हैं, मुझे जोड़कर, ये सभी व्यक्ति आज ये प्रण करेंगे कि हम जो भी कार्य करेंगे आज के बाद, जो भी संस्कार परिवर्तन करेंगे, जो भी सोच परिवर्तन करेंगे, जो भी नई हैबिट लेंगे, पुरानी हैबिट छोड़ेंगे, उन सब के पीछे, उन सब के पहले इनफैक्ट स्टडी करनी होगी, ये मैं क्यों करना चाहता हूँ या मैं ये क्यों करनी चाहती हूँ। इसका अगर मैंने धारण किया तो इसकी पॉजिटिव क्वालिटीज क्या क्या आएगी मेरे अंदर, और अगर ये मैंने धारण नहीं करती हूँ तो मेरा जीवन किस प्रकार चलेगा। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट
दोनों को लेके चलेंगे और फिर कोई हैबिट को हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अग्री करते हैं सब? अगर सब अग्री करते हैं तो थम्स अप करें चैट बॉक्स में। ओके, 9:22 हो रहे हैं। अब मैं कुछ प्रश्न लेना चाहूंगी, क्योंकि प्रश्न के माध्यम से बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं बहुतों को, और फिर हाँ हम, जी। हाँ जी, करें प्रश्न, दे प्रश्न करे कोई। प्रश्न है हमारे पास? दीदी प्रश्न नहीं है अभी हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर जो ऑडियंस है, हाँ, वही लोग जो अटेंड कर रहे हैं, वो अच्छा, तो अपने कोई प्रश्न ऐसा रख कुछ सकते हैं। प्रश्न, हाँ, कोई ऐसा कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं? नहीं तो फिर हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। प्रश्न है तो प्रश्न लेते हैं, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, 15-20 मिनट का हम मेडिटेशन करेंगे। अभी है हमारे पास 15 मिनट बातचीत करने के लिए। तो ये, हाँ जी, शीतल डालिया जी ने हैंड रेज हाँ किया है। जी दीदी। दीदी जैसे अभी आपने कहा कि मतलब हमें कौन सी अच्छी हैबिट्स के लिए बोल रहे हैं आप, कि जो बुरी हैबिट्स उसको छोड़ने के हिसाब से? जैसे अभी आपने जो गुस्से की कहानी बताई कोई भी थी, हैबिट, तो मतलब जो हमारी अंदर तो की अच्छी शीतल जी, हैबिट्स है उनको। कोई भी हैबिट छोड़ना है, हाँ, कोई भी हैबिट अगर छोड़ना है तो उसके लिए भी चिंतन, कोई भी हैबिट पकड़ना है तो उसके लिए भी चिंतन। दोनों चीज के लिए हमें बोलेंगे ना, नॉलेजफुल होना जरूरी है, तभी वो विजडम में आएगा हमारा। जब हम नॉलेजफुल बन जाएंगे कि ये छोड़ना क्यों है, तो हम, हमारे को इजी होगी उसको छोड़ने के लिए। और जब हम जानेंगे कि वो पकड़ना क्यों है, तो हमारे को इजी होगी कि हम उसको अपने में धारण कर सकें, और उसको फिर अच्छी हैबिट को छोड़ना भी मुश्किल हो जाएगा हमारा। तो जैसे ठीक है, अच्छी हैबिट में चाहे लाइक रोज मतलब बिना इसके गैप करे रोज जो पूजा करना, इस टाइप की हैबिट्स को भी हम मतलब ले सकते हैं ना अपने लाइफ में? मतलब ये जो हाँ, तो मतलब आप पर्पस जाने, हाँ, हाँ आप हाँ पर्पस जाने कि अगर आप डेली पूजा करना चाहते हो तो वो पूजा करने का उद्देश्य क्या है। अगर मैं पूजा नहीं करती हूँ तो क्या होगा, और अगर मैं पूजा करती हूँ तो उससे क्या फायदे और नुकसान हो रहे हैं मेरे। तो दोनों एंगल से फायदे और नुकसान देख के कोई भी काम करे। ज्यादा नहीं, आधा घंटा खुद के साथ बैठेंगे ना तो आपको आंसर मिलेगा। जी 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 जी। सिर्फ आधा घंटा बैठना है, उस प्रॉब्लम के साथ मन को शांत करना है, और फिर प्रॉब्लम में जाना है कि अगर मैं ये कर रही हूँ तो इसके फायदे नुकसान क्या है, और अगर मैं ये नहीं कर रही हूँ तो उसके फायदे और नुकसान क्या है। पर ये जैसे मतलब हम कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जैसे समझो बच्चों पे गुस्सा किया फॉर एग्जांपल मैंने अभी, और उसके बाद में अगर मैं तुरंत पूजा करती हूँ तो वो पूजा में मन नहीं लगेगा, वो मतलब वही वही घूमता रहता है फिर कि हमने अरे मतलब क्या बातें हुई थी बच्चों के साथ, तब उस समय कैसे करेंगे फिर? देखिए, पूजा जो हम करते हैं ना शीतल जी, जी वो सिर्फ और सिर्फ शरीर की रीति से करते हैं, यहाँ की रीति से नहीं करते हैं, मन की रीति से नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हमने भी देखा अपने घर में कि क्या करेंगे, हाँ बस अगरबत्ती जलाना है तो जला देना है, अगर दिया जलाना है तो जला देना है, अगर प्रसाद रखना है तो रख देना है, घंटी घुमाना है, कुछ मंत्र पढ़ना है, बस खत्म हो गया। पूजा बहुत ऊंची चीज है। पूजा एक ऐसी चीज है जहां पे लोगों ने सिद्धियां पाई हुई है। तो जब आप पूजा करें ना शीतल जी, उसके पहले कुछ स्वमान की प्रैक्टिस करें। जैसे कि मैं इस घर की इष्ट हूं, मैं इस घर की इष्ट देवी हूं। अपने आप को विजुअलाइज कर ले। बोलते हैं ना कि घर की औरतें लक्ष्मी होती है, जी ये सिर्फ कहने मात्र ही रह गई है, पर ये बहुत ऊंचा स्वमान है। अगर कोई ये स्वमान में टिक गया और ये स्वमान की प्रैक्टिस कर ली, तो आप खुद सोचे कि उसके घर का वातावरण और उस पर्टिकुलर व्यक्ति का चाल चलन कितना सुंदर होगा। अगर मैं आंख बंद करके पूजा करने से पहले, मान लीजिए मैंने किसी से झगड़ा किया और मेरा पूजा करने का टाइम है,
मैंने दिया जलाया, अगरबत्ती जलाया, 2 मिनट के लिए बैठ गई और अपने आप को संकल्प दिया, मैं शांत हूँ, मैं प्यार की देवी हूँ, मैं शांति की देवी हूँ, मैं इस पूरे घर की इष्ट हूँ, मेरा घर ये मंदिर है और जितनी भी आत्माएं इस घर में रहती है मेरे गुड फ्रेंड्स हैं, मेरी हर बात मानते हैं, हमारे बीच में बहुत प्रेम है। तो आप मुझे बताएं, ये जो 4-5 सेंटेंसेस हमने बोला, ये ज्यादा इफेक्ट दिखाएगा कि बस हम फॉर्मेलिटी करने के लिए ओम भूर्भुवस्सुवः बोल रहे हैं? नहीं, ये वाला करेगा इफेक्ट। क्योंकि जब हम कोई मंत्र पढ़ते हैं ना तो वो भावना हमारे अंदर नहीं होती। अभी कोई देखो, आप मंदिरों में भी, आप कोई मंदिर होता है वहां जाने से ही बहुत सुंदर वाइब्रेशन आते हैं। कोई मंदिर रहता है कि ठीक है गए और होके आ गए, क्यों? क्योंकि वहां के पंडित की जो मंत्र पढ़ने की शक्ति है, जो मंत्र में उन्होंने भावना डाली है, जो मंत्र बोलते वक्त जिस स्थिति में वो स्थित हुए हैं। जैसे कि मैं बंगाल साइड से हूँ, अभी बंगाल साइड में जब दुर्गा जी का स्थापना होता है नवरात्रि के टाइम पे, तो महालया होता है। आप देखो, मुझे अभी कांटे आ रहे हैं बॉडी में। जब महालया वो पंडित जी बोलते हैं ना, सुबह 4 बजे उठ के, जिस दिन कलश स्थापन होता है उसके एक दिन पहले की बात, उस दिन जो महालया वो बोलते हैं, लोगों की आंखों से आंसू आते हैं। वो है एक्चुअल पूजा, वो है एक्चुअल भावना। हम क्या कर रहे हैं, हम किसी चीज में भावना नहीं डालते हैं। हम बस, हमें किसी ने बता दिया कि अगर शाम का दिया नहीं जलाओगे ना तो घर में लक्ष्मी नहीं आएगी। अरे किसी ने ये तो बता दो कि यहाँ का दिया नहीं जलाया तो घर में लक्ष्मी नहीं आएगी। क्योंकि हमने जो स्थूल चीजें है ना, जो सूक्ष्म चीजें हैं, जो सटल चीज है, उसको बाहरी रूप में दिया है। अभी जैसे कि फास्टिंग करने का मेन पर्पस है, फास्टिंग विकारों का फास्टिंग करना है। पर हम सिंस विकार तक नहीं पहुंचते हैं, हमने शरीर को तकलीफ देना शुरू कर दी। आप लोग खुद बताएं, आपके बच्चे अगर 9 दिन फास्ट करेंगे, आप खुश होगे क्या? तो जो हमारा करता धरता है, वो भी तो हमारा माता पिता है, हम उनके बच्चे, वो खुश होंगे फास्टिंग करके? देखिए, ये बहुत गहरी बातें समझने की। यहाँ कोई मेरी बातों को उल्टा ना ले। कभी कभी होते हैं जो बहुत धार्मिक लोग होते हैं ना, वो थोड़ा निगेटिव एस्पेक्ट में चले जाते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। बट आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करें। वो फास्टिंग के साथ साथ अगर हम वो 9 दिन संकल्प करें कि ये एक चीज, ये बुराई मैं छोड़ रही हूँ और ये 9 दिन प्रैक्टिस करूंगी और ये लाइफ लॉन्ग ये प्रैक्टिस रहेगी मेरी, तो बताए वो 9 दिन फास्टिंग करने का ज्यादा महत्व है कि इसके? देखो, फास्टिंग करने का भी बहुत गुह्य राज है कि फास्टिंग भी लोग क्यों करते हैं। शरीर के भाव से करते हैं कि आपके शरीर को शांति, बॉडी को रिलैक्स करना है। बॉडी को जो हम इतना डालते रहते हैं अंदर, उनको डिटॉक्स की जरूरत है। बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। और उसे धर्म के साथ क्यों जोड़ा गया? ताकि लोग उसको करें। अभी जैसे कि अगर हम किसी चीज को धर्म के साथ जोड़ते हैं, हम किसी चीज को पूजा पाठ के साथ जोड़ते हैं, तो हमारी माइंड ट्रेन हो जाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें वो चीज करना है, तो लोग करते हैं। लेकिन आप फास्टिंग 50 साल पहले लोगों की फास्टिंग देखो और अभी की फास्टिंग देखो। 50 साल पहले लोग जो फास्टिंग करते थे वो निराजल फास्टिंग था, और अभी के फास्टिंग में नॉर्मल डे से ज्यादा खाते हैं। फास्टिंग वाले वेफर्स, फास्टिंग वाले चिप्स, मतलब कैलोरी इंटेक जो होती है वो नॉर्मल डे से ज्यादा होती है। तो इस लेवल पे तो काम कर नहीं रहे हैं, और इस लेवल पे भी जो काम कर रहे हैं उसमें भी मिक्स कर रहे हैं। तो करे, हर कार्य को करे, पर उसको एक समझदारी के साथ करे। हर कार्य को करें। इसलिए मैंने आपको बताया कि जो भी कार्य करते हैं उसको समझदारी के साथ करेंगे ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। नहीं तो फिर वही बात हो गई कि करना है, ठीक है, चल रहा है, फॉर्मेलिटी है, संस्कार है, हमारे घर में यही सिखाया है, राइट? ओके, नेक्स्ट।
स्वाति अग्रवाल जी। स्वाति जी। धीरज भाई साहब आप बात कर सकते हैं। जी जी, धन्यवाद। दीदी, जैसा आपने ये दो कहानियों के माध्यम से बताया कि उन्होंने सब करा, तप वगैरह करा, बट वो नहीं कर पाए, वो जो संस्कार वो अपनाना चाहते थे वो नहीं अपना पाए। या जैसा भी आप फास्टिंग का भी बता रहे थे कि जब तक आप वो ज्ञान अर्जित नहीं कर लेंगे ना, तब तक वो संस्कार आप नहीं अपना पाएंगे। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं सुबह रोज जल्दी उठूं। मेरी माता जी भी हैं इसी उसमें, वो रोज सुबह उठ जाती है 4 बजे अपने आप से ही। तो वो ज्ञान कैसे अर्जित किया जाए, मतलब वो जो बेनिफिट्स हैं वो कैसे, मतलब कहाँ से, मतलब क्या गूगल वगैरह करके या फिर जो बड़े लोग बताते हैं उनसे? वो आप सही कह रहे हैं, मतलब जब तक अंदर से पता नहीं चलेगा, वो क्लैरिटी नहीं आएगी ना, वो नहीं हो पाएगा। तो वो सोर्स ऑफ जो नॉलेज है वो कहाँ से अर्जित किया जाए, कैसे किया जाए? धीरज जी, जो गूगल आप नेट पे देखते हो ना, उससे भी लाखों करोड़ों गुना हायर वर्जन ऑफ गूगल ये है। हर जी। आंसर यू विल गेट हियर। हियर मीन्स व्हाट? जब गूगल क्या बताएगा कि हाँ, सुबह उठने के ये स्टेप्स है, 10 steps to get up early in the morning, but those 10 steps might not help you. It might help me, it might help somebody else, लेकिन कोई ऐसा इंसान है उसको हेल्प नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि वो जो स्टेप्स है वो जनरलाइज्ड वे में नहीं बताया गया है, वो हर किसी को पे लागू नहीं होता है, वो कुछ लोगों पे लागू होता है। पर आपका सुबह उठने का पर्पस क्या है? आप वही तो मैंने आपको पहले भी बोला कि कोई भी कार्य करते हैं उसका पर्पस ढूंढे कि सुबह जो उठना है उस वो मेरा पर्पस क्या है, क्या पॉजिटिव चीजें आएंगी मेरे लाइफ में। 10 पॉइंटर्स ही लिखे, बैठे आराम से आंखें बंद करे, 10 पॉइंटर्स लिखे। क्या क्या पॉइंटर्स हो सकते हैं मेरे अकॉर्डिंगली? सुबह का वातावरण अच्छा होता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है तो ध्यान जल्दी लगता है। मैं सुबह उठ के, मान लो आप एक बुक लिखना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल धीरज जी, आप कोई बुक लिखना चाहते हो तो सुबह उठ के मन शांत होता है, मैं बुक अच्छे से लिख सकता हूँ। दूसरी बात, सुबह उठने से हमारे पास जो टाइम लिमिट जो होता है, जो 8 घंटे 9 घंटे सो के हम टाइम वेस्ट करते हैं, हमारे पास ज्यादा टाइम होते हैं हर चीज करने के। मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज कर सकता हूँ, हेल्थ बेनिफिट हो रहे हैं वहां पे। हाँ, ये सब पर्पस जानने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं बताती हूँ। और ये करना, ये एक NLP टेक्निक है, सभी ध्यान से सुनेंगे। कोई भी हैबिट अगर आप अपने अंदर लाना चाहते हो तो ये बहुत खूबसूरत टेक्निक है। ठीक है, करना क्या है? आपको सिर्फ आंखें बंद करके बैठना है और विजुअलाइज करना है कि सामने, जैसे मैं शीतल हूँ, सामने एक शीतल है, वो हर दिन सुबह उठ रही है। देखना है वो टाइम क्या हो रहा है, अरे घड़ी में वो जो शीतल है, आपको देखना है सामने कोई पर्दा है या कोई जैसे हॉल में जाते हैं तो आगे स्क्रीन होती है ना, तो स्क्रीन पे वो मूवी चल रही है कि ये शीतल उठी, घड़ी की तरफ देखा, 4 बज रहे हैं। क्या फीलिंग है उस वक्त? वो उसके अंदर से आवाज आ रही है, वाह मैं तो आज सुबह उठी। फिर वो 10 मिनट बेड पे बैठे बैठे मेडिटेशन कर रही है, अपने स्वमानों की प्रैक्टिस कर रही है। कौन कौन से स्वमान प्रैक्टिस कर रही है? वो प्रैक्टिस कर रही है, ऐसे बोल बोल के नहीं करना है, आपको सिर्फ विजुअलाइज करना है। ये तो मैं आपको बताने के लिए बोल रही हूँ। वो प्रैक्टिस कर रही है कि वो एक योगी आत्मा है, वो शांत है, उसके हर कार्य सफल होते हैं, वो धनवान है, चारों ओर से धन की वर्षा हो रही है, उसका शरीर स्वस्थ है। देखे और विजुअलाइज करें। हाँ, स्वस्थ है तो स्वस्थ शरीर कैसा होगा वैसा देखे। वो कहाँ सोई है, किस बेड पे सोई है, किस तरह के कपड़े पहने हैं और उठ के उसने क्या किया, इस तरह की पूरी मूवी बनाए उस पे, 5 मिनट का, 10 मिनट का। फिर हो सकता है कि जब आप ये मूवी बनाएंगे ना तो सामने अपने आप को नहीं देख पाएंगे आप। कभी कभी ऐसा होता है, अगर मैं बैठ रही हूँ सामने शीतल को देख रही हूँ तो शीतल नहीं दिखती है मुझे, कोई और ही दिखता है। दिखने दो, कोई बात नहीं। ये सब मूवी बनाने के बाद आपको लास्ट में क्या करना है, बाहें फैलानी है और धीरे धीरे उसको ऐसा फील करना है कि आपके पूरे बॉडी से वाइब्रेशन निकल रहे हैं, हार्ट से गोल्डन लाइट निकल रहा है
और वो गोल्डन लाइट उस व्यक्ति के हार्ट तक जा रही है, भले वो आप दिख रहे हो या कोई और दिख रहा होगा, डजंट मैटर, उस व्यक्ति तक जा रही है और वो गोल्डन लाइट से वो आपकी तरफ खींचा आ रहा है। कैसे आप क्या बोलेंगे, मैग्नेट खींचता है, फील करे वो लाइट से वो खींचा आ रहा है और धीरे धीरे वो आ गया मेरे पास और धीरे धीरे मेरे बॉडी और मेरे अंदर वो समा गया। और समाने के बाद फील करे ये मैं ही हूँ जो सुबह 4 बजे उठती हूँ, मैं ही हूँ 4 बज रहा है, मैं ही वो सारे अफर्मेशन प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं ही हूँ जो उठ के एक्सरसाइज कर रही हूँ। ऐसे आपको बैठ के कम से कम 10 से 12 बार करने हैं एवरी डे। और दो मिनट लगते हैं, ये तो मैंने बोला तो इतना टाइम लगते हैं, पर जब आप करने बैठोगे 2 मिनट लगेंगे। ये क्या हो रहा है पता है धीरज जी, यहाँ पे हम अपने माइंड को बता रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो पिक्चर की भाषा समझता है, वो शब्द के भाषा नहीं समझता है, उसको सिर्फ पिक्चर की भाषा समझ में आती है। तो जब हम ब्रेन को पिक्चराइजेशन देते हैं कि दिस पर्सन, आई द पर्सन गेटिंग अप एट 4 o'clock, टाइम देख रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं वो देख रहे हैं आप, तो ब्रेन को मालूम चलता है कि मैं ही कर रही हूँ, तो आपके संस्कार वो बिल्डअप होने लगते हैं। बोला जाता है ना, जिस प्रकार के आपके थॉट होंगे, जिस प्रकार की आपकी विजुअलाइजेशन होगी, उसी प्रकार की आपकी लाइफ होती है। और ये लाइफ कैसे क्रिएट करते हैं, जब हम कोई चीज विजुअलाइज करते हैं। इसीलिए मेडिटेशन लोग बहुत सीखते हैं, लेकिन मेडिटेशन में विजुअलाइजेशन लोग जल्दी नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो फिर उतना फ्रूटफुल नहीं हो पाता है। समझ में आई आपको बात धीरज जी? हाँ जी दीदी, आपका बहुत आभार। और मैं सर्टेनली पूरी कोशिश करूंगा, जैसे आपने विजुअलाइज वाले बताया है, तो आई ट्राई एंड टेस्ट इट कि, और मुझे उम्मीद है कि ये अच्छा टेक्निक लगा आप काफी। करें, ये बहुत खूबसूरत टेक्निक है। होगा तो किसी एक दिन हम क्या करेंगे, हम ये इसको बोलते हैं स्विश, SWISH, आप गूगल भी कर सकते हो इसको। स्विश टेक्निक बोलते हैं, गोल्डन बॉल टेक्निक बोलते हैं, गोल्डन थ्रेड टेक्निक बोलते हैं, अदर यू टेक्निक बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके NLP में। तो हम एक दिन सिर्फ इसी के ऊपर डेडिकेट करेंगे और हर एस्पेक्ट को लेंगे, आपके आध्यात्मिक एस्पेक्ट को लेंगे, आपके हेल्थ एस्पेक्ट को लेंगे, आपके करियर एस्पेक्ट को लेंगे, आपके रिलेशनशिप एस्पेक्ट को लेंगे, और पूरा 1 घंटा ये स्विच टेक्निक करेंगे। ठीक है, ये होगा तो हम अगले सेशन या कभी भी जब दीदी बोलेंगे हम वो चीज करेंगे आगे। ऑलराइट, ठीक है। इंतजार रहेगा। लास्ट बहुत क्वेश्चन, धन्यवाद। टाइम। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जया दीदी। 9:40। हाँ दीदी, जैसे अभी आपने पहले बोला कि कोई हैबिट चेंज करनी है तो उसमें आप नॉलेज लो और उसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट देखो। तो जैसे मेरी कोई बुरी आदत है तो मुझे उसी के प्लस पॉइंट दिखे, मेरे नॉलेज से मुझे वही अच्छे लगेंगे, वही अच्छे पॉइंट दिखेंगे, और जो नहीं कर रही हूँ उसके मुझे इतने अच्छे पॉइंट्स नहीं दिखेंगे। जैसे मंदिर जाना है या घर पे ही मंदिर, अपने मंदिर में दर्शन करना है, तो मुझे लगेगा घर पे ही दर्शन कर लूं, फटाफट टाइम भी बचेगा, मंदिर तो भगवान तो सब जगह है, तो मुझे वही उसी के सब प्लस पॉइंट दिखेंगे बुरी आदत के। तो उस पे आप क्या कहेंगे? हाँ जया जी, राइट? या जया जी बोल रहे थे ना? हाँ जी। हाँ जया जी, जब तक मुझे पता ना चले कि जो हैबिट मैं कर रही हूँ वो गलत है, तब तक फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन ही नहीं उठेगा कि मुझे वो चेंज करना है। आपके मन में ये क्वेश्चन उठा है कि मुझे ये हैबिट चेंज करना है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जानते हो कि ये हैबिट गलत है, बट समहाउ आप उस गलती को ढकने के प्रयास कर रहे हो। एम आई करेक्ट? ओके, आप यस, उस गलती को आप क्या बोलेंगे, आप एक्सक्यूज दे रहे हो। व्हाई? बिकॉज आप उसको चेंज करना चाहते भी हो और समहाउ कुछ संस्कारवश आप चेंज नहीं कर पा रहे हो। ओके, एम आई करेक्ट जया जी? यस यस, क्योंकि जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरा ये हैबिट गलत है, मैं उसको चेंज करने के बारे में सोचूंगी ही ना, सोचेंगे ही नहीं ना, यस राइट? यस, आपने सोचा है, इसका मतलब आप चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए अपने आप को अप्रिशिएट करो। आई वॉन्ट टू चेंज दिस हैबिट। और जैसा जो टेक्निक मैंने उनको बताया है ना, धीरज भाई को, वो ही सेम टेक्निक आप अपने लिए भी करें। कोई भी नया हैबिट करने के लिए आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं।
मान ले किसी को कोई किताब लिखनी है, ठीक है, क्या विजुलाइज करेंगे कि एक शीतल है जो किताब लिख रही है, उसका किताब मूवी बनाएंगे, एक पूरा मूवी बनाएंगे। वो सुबह इतने बजे उठ के किताब लिखती है, वो शाम को इतने बजे किताब लिखती है, और देखिए उसको बुक लिखते हुए, वो इस टॉपिक पे बुक लिख रही है, लोगों को पसंद आ रहा है, लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं उस बुक से, पूरी एक फिल्म बनाएंगे उसकी। फिर धीरे धीरे उस व्यक्ति को इस हार्ट से एक गोल्डन लाइट फेंकेंगे और फील करेंगे कि वो आपकी तरफ देख रहा है, और वो अपने अंदर समाएंगे और फील करेंगे मैं ही किताब लिख रही थी, मैं ही ये करी थी, मेरे बुक ही बेस्ट सेलर बने हैं। और ये एक बार करने से नहीं होगा, ये लगातार 2 बार 3 बार 4 बार बैठे बैठे ही 10 बार 20 बार 50 बार करेंगे। तो जैसे जो आप हैबिट बोल रहे हो ना, तो भी हैबिट आप चेंज करना चाहते हो, इस तरीके से करें। क्योंकि हमारे ब्रेन को हम एक एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आपको पूना से, जैसे मैं पुणे में रहती हूँ, मैं जाती हूँ टिकट काउंटर पे टिकट कटाने के लिए, और टिकट जो काटता है वो काउंटर पे मैं बोलती हूँ भाई जी टिकट देना, तो वो क्या बोलेगा कि मैडम आपको कहाँ जाना है, कहाँ का टिकट चाहिए आपको। अगर मैं उनको बोलती हूँ बस टिकट दे दो, तो वो तो बार बार यही प्रश्न करेगा ना, आप बताओ तो आपका डेस्टिनेशन क्या है। हम बोलेंगे कि ठीक है चलो माउंट आबू का टिकट दो, तो वो बोलेगा ठीक है ये टिकट ये पैसे जो भी एक्सपेंस है। ब्रेन भी वही है, ब्रेन को हमने दिखाया ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, ब्रेन को पिक्चराइजेशन की भाषा से बताया ही नहीं है कि दिस इज माय डेस्टिनेशन, दिस इज व्हाट आई वांट इन लाइफ। और जब वो ब्रेन को दिखाते हो तो वो ऑटोमेटिकली उस तरीके से काम करना शुरू करता है, उस तरीके से बात करना शुरू करता है, उस तरीके से क्या बोलेंगे एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, चाहे वो व्यक्ति का हो, चाहे वो नेचर का हो, चाहे वो करियर वाइज हो, पैसे वाइज हो, किसी भी वाइज। ठीक है, तो ब्रेन को डायरेक्शन दे कि मुझे ये कार्य करना है, और विजुअलाइजेशन के फॉर्म में दे, पिक्चर की भाषा दे। जैसे कि मैं आप सबको बोलूं नीले हाथी को मत देखो, लेकिन सबके दिमाग के सामने नीला हाथी आ गया, आया ना। मैं बोली नीला हाथी को मत देखो, मैं, या फिर छोड़ो नीला हाथी छोड़ो, मैं बोल रही ताजमहल को मत देखो, मैं बोल रही लता मंगेशकर को के गाने मत सुनो अभी, लेकिन आपकी आंखों के सामने ताजमहल आया, आपके कानों में लता मंगेशकर का कोई गाना गुन आया है, सुनाई दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन जो है पिक्चर की भाषा समझता है। मैंने बोला ताजमहल मत देखो, ताजमहल तो पता है पिक्चर बनता है उसका, मत का कोई पिक्चर नहीं बनता है, देखो तो क्रिया है, दैट्स अ वर्ब। तो ताजमहल मत का कोई, मत, हाँ, ना, माइट, शुड, ये सब का कोई पिक्चर नहीं बनता है। इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा जो गोल होता है ना, टूवर्ड्स द गोल होना चाहिए। जैसे कि मैं गरीब नहीं रहना चाहता, नहीं के शब्द, नहीं का तो कोई पिक्चर नहीं बना, लेकिन गरीबी का जरूर पिक्चर बन गया। तो हमने ब्रेन को क्या दिखाया, गरीबी। इसका उल्टा लेंगे, टूवर्ड्स द गोल, मैं धनवान होना चाहती हूँ। अभी वो धनवान में क्या क्या होना चाहिए, धनवान का भी कोई पिक्चर नहीं बन रहा, पर धनवान जब हम बोलेंगे तो पिक्चर्स क्या क्या बनते हैं, घर ऐसा होगा, गाड़ी ऐसे होगी, वार्डरोब ऐसा होगा, ऐसे ज्वेलरी होंगे, ऐसे लोगों को मदद कर रहे हैं, ये धनवान का डेफिनेशन आप ब्रेन को बता रहे हो। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है कि बस ऐसी चीजें जा रही है? आई थिंक आप लोग समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रही हूँ। थैंक यू। ऑल राइट, क्वेश्चन का पैटर्न समाप्त करें क्योंकि 9:45 हो गया है। 15 मिनट मेडिटेशन करें। हाँ जी दीदी, यहाँ पर एक क्वेश्चन है दीदी, स्वाति दी ने लिखा है, अगर हम वो ले सके तो बताइए। मैं रीड करूं? अच्छा, चैट में भेजा है क्या उन्होंने? चैट में लिखा है, हाँ जी। एक सेकंड में पढ़ लेती हूँ। मैम कभी कभी ऐसा होता है कि दिन भर सब काम कर रहे हैं बट मन बड़ा अशांत रहता है, खुश नहीं रहता है,
ऐसा लगता है कुछ मिसिंग है, इसलिए क्या करें। ओके, किन्होंने भेजा है? स्वाति जी ने भेजा है ना? हाँ हाँ। ऑलराइट, स्वाति जी आप ना जैसे कि हमारे बीकेज में क्या करते हैं, हम लोग हर कार्य के साथ स्वमान जोड़ते हैं, हर कार्य के साथ। जैसे कि टूथब्रश कर रहे हैं, मान लीजिए टूथब्रश करने में 2 मिनट तो लगते हैं, जिस तरह से ये दांतों की सफाई हो रही है, उसी तरह आत्मा की भी सफाई हो रही है। जिस तरह से ये दांत चमक रहे हैं, वैसे मेरी आत्मा भी चमक रही है। नहाते वक्त सम्मान ले रहे हैं, मैं आत्मा इस देह रूपी मंदिर में विराजमान देवी हूँ, और वो भान में नहाते हैं, इस मंदिर को मैं साफ कर रही हूँ। ज्यादा नहीं, अभी आप मान लो नहाने में 10 मिनट लगता है, तो कंटिन्यू नहीं बोलेंगे। स्टार्टिंग में 2-3 बोल लिया, 2-3 बार बोल लिया, फिर बीच में याद आया फिर बोल लिया, बीच में 10 मिनट में कम से कम 10 बार प्रैक्टिस कर ले। ऐसा खाना बना रहे हैं, मैं शांति की देवी हूँ, मैं पवित्रता की देवी हूँ, मुझ आत्मा से पवित्रता की शक्ति खाने में जा रही है। ये खाना जो खा रहा है, मान लीजिए आपके घर में अशांति बहुत है, जो खा रहा है वो शांत हो रहा है। मान लीजिए आपके घर में प्यार की कमी है, जो खा रहा है वो बहुत प्यारा बन रहा है। मान लीजिए आपके बच्चे हैं जो आपका बात नहीं सुनते हैं, या युगल है जो आपके बात नहीं सुनते हैं, आप उसमें ये वाइब्रेशन डालें कि मैं ये जो खा रहा है वो मेरा सच्चा दोस्त है, मुझे बहुत प्यार करता है, मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। पानी पी रहे हैं तो ये संकल्प दे, पवित्रता की शक्ति मेरे अंदर जा रही, क्योंकि 70% वाटर है, वाटर में ना मेमोरी पावर बहुत होती है। तो जिस वाइब्रेशन के साथ हम पानी पिएंगे वो बहुत जल्दी हमारे में असर करता है। हमारा पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, ब्लड प्यूरिफाई हो रहा है, घुटने में दर्द है, ये पानी घुटने तक जा रहा है तो घुटने का दर्द समाप्त हो रहा है। और साथ साथ विजुअलाइजेशन करते चले इसके साथ साथ। जब आप क्रिया को, स्वमान को क्रिया के साथ जोड़ेंगे, जबरदस्ती जोड़े, अभी जैसे कि अब मैं बोल रही हूँ तो आप बोले दीदी आप हम कैसे करें, प्रैक्टिस करें। 5 कार्य चुन ले दिन के, ये 5 कार्य में मुझे ये प्रैक्टिस करनी है। फिर 2 दिन बाद 5 कार्य की जगह 6 कार्य ले, फिर 2 दिन बाद उसको बढ़ाते जाए, और हर एक के साथ जो क्रिया जोड़ेंगे पहले से ही आप लिख के रखे उसको, तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो मन अशांत होता है वो शांत होने लगेगा। और अगर अशांत मन बहुत है तो ख्याल करें, जब भी पानी पिए या खाना खाए, पहले वाइब्रेशन दे, ये खाना और पानी में शांति की शक्ति है और ये पूरे शरीर में जा रही है और मैं आत्मा शांत हो रही हूँ। तो इस तरह के प्रैक्टिसेस से भी ना आप इससे बाहर आ जाएंगे, और ये बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक है। पढ़ने बैठे हैं, पढ़ने के वक्त अपने मन को संकल्प दे मैं एकाग्रता की देवी हूँ, या एकाग्रता मेरा सुंदर संस्कार है, इस तरह की चीज है। ठीक है? ऑलराइट, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। हाँ दीदी। पूजा, अभी पूजा जी ने भी हाथ उठाया है, 9:50 हाँ। हो चुके हैं। स्वाति जी ओके, ठीक है, करके देखें, जैसा कि हमने कहा था, करेंगे तो मिलेगा और नहीं करेंगे तो फिर जैसे जी है शीतल दी बस मैं इतना बोलूंगी, ये प्रैक्टिस मैं काफी टाइम से कर रही हूँ, बट फिर भी वो पॉजिटिव वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो कहाँ कमी रह गई है? मैं ये ड्राइव करती हूँ तो एफर्मेशन, ये संकल्प चलता है मेरे अंदर, जो जो आपने बताया ये सब चलता है, बट फिर भी यही जो अशांत वाली बात है ना, एक जो सेटिस्फेक्शन, एक खुशी, वर्ड्स जरूर आते हैं दीदी मन में, वर्ड्स रिपीट भी हो रहे हैं बार बार, हर आधा पौन घंटे में वही चलते हुए, मैं खुश आत्मा हूँ, मेरा शरीर निरोगी है, मेरा घर स्वर्ग है, सब चलता है दीदी, बट कुछ हो नहीं रहा है, तो मुझे कहाँ कमी रह गई है दी? प्लीज। कमी आपकी फीलिंग्स में है, कमी आपकी विजुअलाइजेशन में। फीलिंग की बात मतलब, एक होता है फॉर एग्जाम्पल, इससे बहुत अच्छा रिलेट करेंगे, आपके पति कहते हैं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मुख से बोल रहे हैं, और कभी ऐसा टाइम भी हुआ होगा जब वो दिल से बोलोगे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोनों टाइम में डिफरेंस आपने पहचाना था कि नहीं पहचाना था? हाँ या ना बोले? जी जी। शब्द तो वही बोले, आई लव यू भी उस वक्त बोले, आई लव यू भी इस वक्त भी बोले, पर आपने क्या, आपने पहचान लिया कि ये दिल से है और ये सिर्फ शब्दों में है। तो आपको देखना है कि मैं जो बोल रही हूँ
क्या मैं ये शब्द बोल रही हूँ कि मैं भावना से बोल रही हूँ? हमें शब्द नहीं बोलने हैं, कभी कभी मीन्स शब्द मैं ना जो भी बोलती हूँ भावना नहीं है, वो सिर्फ वर्ड्स हैं। मैंने बोला ना आपको, यही एग्जाम्पल दिया ना कि आपके हस्बैंड ने आपको ये 2 शब्द बोले हैं सिचुएशंस में, लेकिन आप याद करो कि वो सिचुएशन का बोला हुआ ये 3 शब्द क्या इफेक्ट डाला था, और नॉर्मल डेज में बोला गया वो शब्द क्या इफेक्ट डालता है। तो जब एक शब्द बोला हुआ डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट इफेक्ट डालता है, तो आप खुद को जज करें कि मैं जब बोल रही हूँ कि मेरा घर स्वर्ग है, तो क्या मैं वो भान में टिकी हूँ कि एक्चुअली में वो स्वर्ग है? हम क्या बोल रहे हैं, मेरा घर स्वर्ग, वही बात हो गई, मंत्र वाली बात हो गई। अभी कोई मंत्र बोलते हैं आंखों से आंसू आते हैं, और कोई मंत्र बोलते हैं ओम भूर्भुवस्सुवः, सब्जी जल रहा है, तत्सवितुर्वरेण्यम, अरे ठीक से खाना खाओ, ओम बुद्धस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य, अरे गाड़ी की आवाज आ रही है, वो भी मंत्र बोल रहा है। और एक मंत्र बोल रहा है एकदम भावना में टिक करके, और भावना में टिकने का जरूरी नहीं है कि आपको पालथी मारना है, आंखें बंद करनी है, पीठ स्ट्रेट करना है, नहीं, आप चलते फिरते भी भावना में आ सकते हैं। आप खुद देखो, ऐसी कोई घटना आपके साथ घटी हो जो खाना बनाते बनाते भी आपकी आंखों से आंसू निकल जाता है, तो उस वक्त क्या आपने आंखें बंद की थी सोचने के लिए? वो भावना में जाने का प्रोसेस सिर्फ बैठ के नहीं करना है, इसलिए बाबा हम लोगों को कर्म योग सिखाते हैं। कर्म करते करते योग करो, कर्म करते करते स्वमान की प्रैक्टिस करो। अब मैं बोल रही हूँ मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं खाना बनाते वक्त मैं पवित्र आत्मा हूँ, अरे तुमने होमवर्क किया कि नहीं किया? नहीं, एकदम वो भावना में टिक के कि पवित्रता की शक्ति मेरे माथे से, कलर दे दो, ऑरेंज कलर की जा रही है, और खाना का एक एक कण क्रिस्टल के जैसे खूबसूरत बन रहा है। विजुअलाइजेशन भी हो रही है, भावना भी जा रही है, शब्द भी जा रहे हैं। आप जो अभी तक कर रहे हैं ना, हो सकता है आप सिर्फ और सिर्फ शब्द के रूप से आप वो कर रहे हैं, ना भावना जा रही है ना विजुअलाइजेशन जा रही है। आप ये दोनों चीज, तीनों चीज मिलाएं और फिर देख, इसलिए मैंने बोला आप दिन भर नहीं करें, स्टार्टिंग में सिर्फ 5 कार्य ले, सिर्फ 5 कार्य में मैं ये भावना पूर्ण करूंगी, फिर 5 कार्य को और 2 कार्य जोड़े कुछ दिन बाद। जब ये 5 कार्य में आप एकदम कॉन्सेंट्रेटेड होने लगे, एकदम फोकस्ड होने लगे, तो ये 5 कार्य में 2 कार्य और जोड़े, धीरे धीरे ये कार्य को बढ़ाए। हम क्या करते, बोलता है ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स आर मास्टर ऑफ नन। हम हर चीज करने जाएंगे तो हम मास्टर किसी चीज में नहीं हो सकते, इसीलिए 12th के बाद ग्रेजुएशन भी होता है तो एक सिंगल सब्जेक्ट में होता है। करियर भी बनाना तो होता है कि एक ही एस्पेक्ट लेके होना पड़ता है, तो एक चीज में मास्टर करें, आप 5 चीज में फोकस करें, उसके बाद उसको बढ़ाएं। हम चाहते हैं कि पूरे दिन भर करें, हमारी इतनी आत्मा की शक्ति अभी कम हो गई है ना, डिस्चार्ज हो गई है ना बैटरी। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। 5 मिनट, राइट? चले, हाँ जी दीदी। ओके, करके देखें, नहीं होगा तो हम आगे भी बताएंगे कैसे करना है। जो Yes. बताया है पहले वो करके देखें। हम चाहते हाँ हैं कि जी। हम हर एंगल से आंसर सीख ले, नहीं, आप बेबी स्टेप्स ले, बेबी स्टेप्स लेने के बाद आपको खुद पता चलेगा कि आगे मुझे और कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, चले, सभी रिलैक्स होके बैठे 10 मिनट तक, 15 मिनट तक, जितना भी, 5-10 मिनट एक्सटेंड हुआ तो कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। बहुत हाँ बहुत चलेगा धन्यवाद, दीदी। धन्यवाद सभी का एक्सेप्ट करूंगी जब हम पूरे मन से ये मेडिटेशन को करेंगे। ठीक है, हाँ जी दीदी। कोई कुछ बोल रहे थे? नहीं। ऑलराइट, थैंक यू कविता जी। ठीक है, अभी सब टाइप करना बंद करें। हाँ मैं सेटिंग्स चेंज कर। हाँ, टाइप करना सब बंद करें। जो लेट के बैठे हैं, लेटे हुए हैं, वो कृपया बैठ जाए। और बैठने का तरीका, स्पाइन स्ट्रेट,
आंखें बंद। अगर आंख खोल करके कर सके तो बहुत अच्छी बात, अगर बंद है जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। अब जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ सिर्फ विजुअलाइजेशन करना है भावना के साथ। शुरू करते हैं। फील करें माथे के ऊपर जहां बिंदी लगाते हैं वहां पर एक सितारा जगमगा रहा है। कुछ लोगों को वो सितारा ना दिखे तो आंखों के सामने देखे, जैसे कि आकाश में किसी सितारे को देख रहे हो। संकल्प दे ये चमकता हुआ सितारा, ये टिमटिमाता हुआ सितारा, ये मैं हूं। मैं ये पॉइंट ऑफ लाइट इन आंखों द्वारा देखती हूं, कानों द्वारा सुन रही हूं, मुख द्वारा बोलती हूं। ये शरीर मेरा एक वस्त्र है। मूल रूप में मैं एक चमकता हुआ सितारा। फील करें ये सितारे की चमक बहुत तेज है। सूरज की भांति ये सितारा तेजोमय है। फील करें और इस सितारे की रोशनी मेरे ब्रेन में जा रही है। देखिए एक वाइट लाइट आपके पूरे मस्तिष्क को ढका हुआ है। और संकल्प दे मेरा ये बुद्धि ईश्वरीय बुद्धि है, सोने का बर्तन है। मेरा मन शांत है। मेरा मन मेरा गुड फ्रेंड है। मेरी आंखें, अपनी आंखों पे ध्यान दे। मेरी आंखें बहुत शीतल, दूरदृष्टि वाली, सबके अच्छे गुण देखने वाली, सबके अंदर अच्छाई देखने वाली मेरी ये आंखें बहुत खूबसूरत और तेजोमय हैं। संकल्प दे मेरे ये कान सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें ही ग्रहण करती है। किसी की बुराई सुनना मेरा कार्य नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें ही ग्रहण करती हूँ इन कानों द्वारा। फोकस करें अपने मुख के ऊपर। मेरा ये मुख, इस मुख पर सरस्वती का वास है। मेरा मुख सत्य वचन बोलता है। इस मुख के द्वारा मैं सिर्फ मधुर शब्द ही यूज करती हूँ। ये मुख हर किसी को शांति देने वाले, प्रेम देने वाले बोल ही बोलता है। मेरे ये हाथ सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म करते हैं। वो कर्म
जो हर कार्य में सफलता दिलाए। देखे ये हाथ, फील करे हाथों से रोशनी निकल रही है। ये हाथ देने वाले हाथ है, क्योंकि हम देवताओं के वंशज हैं। मांगना मेरा कार्य नहीं है। मेरे संस्कार सिर्फ और सिर्फ देने के हैं, चाहे वो प्यार हो, शांति हो, शक्ति हो, मधुरता हो, आनंद हो, धन हो। ये हाथ देवताई हाथ है। अब अपने पैरों की ओर जाएं और फील करें ये दिव्य कदम सिर्फ सच्चाई के रास्ते पे चलती है। और फील करे जहां जहां मैं कदम रखता हूँ, रखती हूँ, वहां कमल फूल खिल जाते हैं। विजुलाइज करें, कमल फूल पवित्रता का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक है। देखे अपने आप को, विजुलाइज करे चलते हुए, और देखे जहां जहां ये कदम जाते हैं वहां वहां कमल फूल खिलते हैं। ये कदम जहां पड़ते हैं, अपने कदमों को सकाश दे, वाइब्रेशन दे। ये कदम जहां पड़ते हैं वहां के विघ्न स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। ये कदम जहां पड़ते हैं, धन चारों ओर से खींचा चला आता है। इस कदम में पद्मों की कमाई है। ये कदम लक्ष्मी स्वरूप कदम है, जहां सफलता, सुख, शांति, समृद्धि स्वतः ही आती है। विजुलाइज करें माथे से चमकती ज्योति पूरे शरीर को प्रकाश से भर रही है। शरीर का एक एक अंग प्रकाशमय होता जा रहा है। और फील करे, विजुलाइज करे कि ये प्रकाश मेरे शरीर के चारों ओर एक खूबसूरत ऑरा क्रिएट कर रहा है। एक गोलाकार में ऑरा। और संकल्प दे, मैं आत्मा और मेरा ये शरीर इस ऑरा के अंदर सुरक्षित है। किसी के निगेटिव संकल्प, किसी के भी निगेटिव बोल, कोई भी अशांत आत्मा मुझे अशांत नहीं कर सकती। मैं इस ऑरा के अंदर सुरक्षित हूं। अब आंखों के सामने अपने घर के हर व्यक्ति को लेके आए और फील करे, देखे कि मेरी ये शक्ति उन सभी को एक खूबसूरत ऑरे के अंदर, ऑरा के अंदर प्रकाशमान बना रही है। सभी के चित्त शांत हो रहे हैं। हमारे घर में शांति का वातावरण है। हमारे सभी लोगों में आत्मिक प्रेम है, बहुत प्यार है एक दूसरे में।
बहुत रेस्पेक्ट करते हैं हम एक दूसरे का। हमारे घर के बच्चे बहुत चरित्रवान, उनके भविष्य उज्जवल है। संकल्प दे, उनके चित्त शांत हैं। देखे सभी व्यक्तियों को उस ऑरा के अंदर और संकल्प दे, मैं इस घर की इष्ट देवी, मेरा ये घर एक मंदिर, और मुझ इष्ट देवी से घर के एक एक कोने में शांति, सुख, समृद्धि, पवित्रता की शक्ति पहुंच रही है। घर के सारे विघ्न समाप्त हो रहे हैं। धन की वर्षा हो रही है। सभी के स्वास्थ्य सुधर रहे हैं। सभी के अंदर दैवी संस्कार पैदा हो रहे हैं। मेरा ये घर खूबसूरत वाइब्रेशन से, ईश्वरीय वाइब्रेशन से भरा हुआ है। इस घर का भंडारी, किचन, बैंक बैलेंस दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। सभी संतुष्ट हैं मेरे घर में। संतुष्टता घर के एक एक कोने से झलकती है। देखे, विजुलाइज करे कि जो भी इस घर में आता है, जो भी मुझसे मिलता है, उसे शांति की शक्ति महसूस होती है। देखे, उनके मुख से सुने कहते हुए, आपका घर तो खूबसूरत मंदिर है। यहाँ आते ही हमारे चित्त शांत हो जाते हैं। यहाँ आते ही हमारे सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। महसूस करे इस पवित्रता की शक्ति को। फील करे कि मैं बेहद शांत स्वरूप मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा, ईश्वरीय शक्ति से भरपूर, दृढ़ता की शक्ति से भरपूर, ईश्वरीय गुणों से भरपूर, ईश्वरीय खजानों से भरपूर। मैं एक आत्मा, धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस लौटे। हाथों को आपस में रगड़ते हुए आंखों पर रखें। फील करें इस एनर्जी को। और आंखों को कोमलता से खोलते हुए रिलैक्स। थैंक यू सभी का कि आप लोग जुड़े रहे। थैंक यू सुनने के लिए। थैंक यू ये मौका देने के लिए। थैंक यू कि
मेरे कुछ गुण बाहर आने के लिए। थैंक यू आप सभी का कुछ सिखाने के लिए, कुछ सीखने के लिए। थैंक यू सो मच।